मोहम्मदपुर में कदम रखते ही चौधरी हरबंस सिंह जी की और चांद भाई की याद ताजा हो गई। हरबंस सिंह जी का आशीर्वाद तो हमेशा मिला, लेकिन चांद तो हमारे साथ हमेशा सहयोग करते हुए कितनी बार तो मुझे गांव में लेके आया। तो मैं कहती थी कि चांद, मैं यहाँ से गुजर रही हूँ, कहता था कि बहन जी आप गांव में चाय पिए बिना कैसे जाओगे। वो मेरा भाई चांद टोकस आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन दोनों की स्मृति को मैं नमन करती हूँ। चाहती तो ये थी कि जितने उत्साह से यहाँ माताएं बहनें आई हैं, मेरे बुजुर्ग आए हैं, मैं कोई लंबी बात इस चुनाव के बारे में करती, लेकिन मेरी सीमा है। मुझे अभी एक और सभा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में संबोधित करनी है और चुनाव आयोग ने अजीब सी पाबंदी लगा दी। पहले कहते थे कि 10 बजे तक की सभाएं हैं और 10 बजे से पहले आप कभी भी आओ और 10 बजे तक खत्म करके चले जाओ। अब वो कहते नहीं, इतने ही बजे आओ और इतने बजे खत्म कर जाओ। वहां भी सभा की पाबंदी 9 बजे तक की लगा रखी है। हमने बहुत कहा कि 9 से 10 करवा लो, लेकिन 9 बजे तक की लगा रखी है। यहाँ से मुझे नई दिल्ली पहुँचना है, 9 बजे से पहले सभा समाप्त करनी है, इसलिए ये समय की मर्यादा है। पर आप लोगों का उत्साह देख के मुझे लगता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने तो मन बना लिया, आपने मन बना लिया है कांग्रेस को हराने का, बीजेपी को जिताने का, ये तय हो गया है। आपका जोश और उत्साह जैसे उमड़ रहा है, जिस तरह से आपका स्नेह मैं देख रही हूँ, उसमें कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती कि मोहम्मदपुर से सारे के सारे वोट कमल के फूल पर ही बटन दबा करके जाएंगे, ये तय हो गया। और मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं, इस समय जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मिजोरम में तो हमारा जनाधार नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, चारों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अपनी सरकारें बना रही है। 2 राज्य तो पहले से हमारे पास है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां तो हम सरकार कायम रखेंगे, पर राजस्थान और दिल्ली हम कांग्रेस से छीनेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा है वो कांग्रेस मुक्त दिल्ली से शुरू होगा और उसमें मेरे मोहम्मदपुर के भाई सबसे बड़े सहयोगी होंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और वो भी क्यों ना, 15 साल से दिल्ली वासी कांग्रेस का त्रास सह रहे हैं। बंधुओं, ये वो नगर है जहां प्रदेश की सरकार तो है ही, लेकिन केंद्र की सरकार का भी हेडक्वार्टर है। चाहिए तो ये था कि दोनों सरकारें मिलाकर दिल्ली वासियों का जीवन स्तर इतना ऊंचा कर देती कि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति गर्व महसूस करता। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता कि देश की ये राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित नगरी घोषित हुई है, सबसे असुरक्षित नगरी। और जिस दिल्ली को शीला जी पेरिस और शंघाई बनाना चाहती हैं, उनके यहाँ जरा झुग्गी झोपड़ी में जाकर देखिए और अनियमित कॉलोनियों में जाकर देखिए, लोग नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। और मेरे गांव के लोग बार बार लाल डोरे को बढ़ाने की बात करते हैं। दिल्ली देहात की अपनी समस्याएं, शहरीकृत गांवों की अपनी समस्याएं, लेकिन वो अपने कुकुम से निकलती नहीं है, केवल स्वप्न में उनको पेरिस और शंघाई दिखाई देता है। और ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, महंगाई का पहली मार इन पर पड़ती है कि बाजार में जाती है या भेजती है किसी को सामान लाने के लिए रसोई का, 20 रुपए किलो आटा, 25 रुपए किलो चावल, 30 रुपए किलो चीनी, 70 रुपए किलो दाल, 100 रुपए किलो तेल। कैसे चलाएं अपनी रसोई? और मेरे युवजन खड़े हैं, हर हफ्ते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। कैसे चलाएं अपना स्कूटर, कैसे चलाएं अपना पेट्रोल? केवल सरकार को कोसते हैं। मैं आपसे कहने आई हूँ, कोसने का समय निकल गया, सबक सिखाने का समय आया है। और सबक सिखाने के लिए कोई लाठी गोली बंदूक तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। एक कमल का बटन दबाकर आप इस सरकार को सबक सिखा सकते हो और अपनी सरकार बना सकते हो। इसलिए मैं अपील करने आई हूँ, भाई अनिल शर्मा एक योग्य प्रत्याशी के रूप में हमने आपको दिए हैं, कॉर्पोरेटर रहे हैं 2 बार, डेप्यूटी मेयर रहे हैं यहाँ, और अब विधायकी के चुनाव के लिए आपके मैदान में आए हैं। यौवन है, जोश है, काम करने का मादा है। आप 25 तारीख, आप 4 तारीख को जाइए, कमल का बटन दबाइए। 4 दिसंबर को चुनाव है, 4 तारीख को जाइए
कमल का बटन दबाइए, भाई अनिल शर्मा को यहाँ से जिताकर भेजिए, डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाइए और दिल्ली बदलेगी तो भारत बदलेगा। दिल्ली कांग्रेस मुक्त होगी तो भारत कांग्रेस मुक्त होगा, तो दिल्ली भी बदलेंगे और भारत भी बदलेंगे। मेरी इस अपील को स्वीकार करते हुए मैं आपसे विश्वास लेकर आपसे विदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।